परम पूज्य श्री सागर जी महाराज साहब की चरणों में नमन। केवली धाम तीर्थ प्रेरिका आगमन क्या प्रवर्तिनी परम पूज्य गुरुवर्य श्री के चरणों में नमन। मान जीवन तारिका परम पूज्य गुरुवर्य श्री के चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रावक एवं श्राविक जिन शासन में आपको हमको जो स्थान प्राप्त हुआ है वो परमात्मा बनने के लिए प्राप्त हुआ है। और परमात्मा बनने के लिए ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि धर्म कितना भी बढ़े पर वो लाभकारी तब तक साबित नहीं होगा जब तक पाप नहीं छूटे। और पाप कहां से छूटना चाहिए? ना ही सिर्फ द्रव्य से पर साथ ही साथ हमारे मन से भी छूटना चाहिए। गुरु भगवंतों की बातें मानी और जमी गंध का पचकार ले लिया, लेकिन कभी किसी होटल या किसी ढाबे के बड़ों से गुजर रहे हैं और लहसुन के तड़के की खुशबू उसकी गंध अगर नाक में आ गई और आने के बाद अगर जीवा पर पानी आ जाता है तो समझ लेना भाव से पाप अभी छूटा। बारह व्रत को श्रवण करके परिक्रम परिमाण व्रत को ग्रहण कर लिया, लेकिन बाजार के बीच से निकल रहे हैं, मॉल दिख रहा है और मॉल में लगे कपड़े नजर आ रहे हैं और उन कपड़ों को देखकर भीतर में मन में इच्छा पैदा हो रही है, काश ये साड़ी या ये वस्त्र मेरे पास होता, पर क्या करूं? परिक्रम परिमाण व्रत किया। परिक्रम परिमाण व्रत को लेना यानी एक पचकार ले लिया, पर भीतर से हमारा उसके प्रति का ममत्व, उसके प्रति का लगाव, उसके प्रति की आकांक्षा हमारी अभी तक वर्तमान में खत्म नहीं। तो क्या करना? बाहर से नहीं छोड़ना, बाहर से छोड़ने नहीं छोड़ना। बोलो क्या हमारे साथ काम कह रहे हो? बाहर से छोड़ने का कोई विशेष लाभ नहीं है। विशेष लाभ किसमें है? अंदर के छोड़। एक बच्चा खेलते 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 नदी के किनारे खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक पैर स्लिप हुआ और नदी में गिर गए। बच्चे को तैरना नहीं आता है, क्या करोगे आप? अगर वहां पर आप पास में हो तो उस बच्चे को क्या करोगे? बचाएंगे। और बचाने के लिए क्या करेंगे? नदी के पानी से उसको बाहर। पानी कौन सा नुकसानकारी था उसके लिए? नदी का पानी जो शरीर के बाहर है वो ज्यादा नुकसानकारी था। जब वो नदी का पानी नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर गया है वो ज्यादा नुकसानकारी। नुकसानकारी कौन सा है? 2 चम्मच वो नदी का पानी जो शरीर के अंदर घुस गया है वो जानलेवा हो सकता है, लेकिन बचाते पहले किससे हैं? बाहर के पानी से। बाहर के पानी से निकाल करके बचाया और बाहर लाने के बाद छाती में मार मार करके अंदर में गया हुआ पानी उसको बाहर निकालते हैं ताकि उस बच्चे की जान बच जाए। ठीक इसी प्रकार बाहर के आकर्षण से अपने मन को समेट लेना और मन को बाहर से समेटने के बाद फिर अंदर मन में जो कषाय बने हैं, जो लालसा भरी है, वो लालसा को खत्म करने का पुरुषार्थ और प्रयास। बात चल रही है 16 भावना। संसार भावना को समझ लिया, अब चौथे नंबर पर कौन सी भावना? एकत्व भावना। एकत्व भावना यानी क्या? हाँ
एको हम नथी में कोई ना मनस कसवी। इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाना है, अकेला ही सहन करना है और अकेले को ही भोगना पड़ता है। कोई साथ देता है? कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। पक्का? तो घर में किसके लिए बैठे? हाँ? घर का सारा काम कौन करता है? कौन करता है? आप करते नहीं करते हो? काम कौन करता है? मैं करता हूं। लोगों को भोजन बना करके घर वालों को भोजन कौन देता है? आप देते हो। और आपके बनाए हुए भोजन की से चूल्हा पूर्ति व्यक्ति कर पाता है। यानी आपके श्रावक जी का पेट भरा, उसमें निमित्त कौन? आप बनाए ना। आप उनकी क्षुधा व्यक्ति कर्म को शांत किए। है इतनी ताकत। अभी बोला एको हम नथी में कोई। इस संसार में, इस 14 राजलोक में हमारा कोई दूसरा है? कौन है हमारा? परमात्मा के सिवाय हमारा कोई भी आवर नहीं। यानी आया अकेला हूँ और अकेले ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है। ये भावना जी जब आता है तो संसार के तमाम पदार्थों के साथ कभी भी उसको लगाव, आसक्ति, इच्छा, मनोकांक्षा कभी भी जागृत नहीं। हर व्यक्ति संसार में दुखी है और दुख का कारण क्या है? उसको दूसरे से अपेक्षा है। वो मेरा ऐसा कर दे, वो मेरे लिए ये कर दे, वो मेरा ये काम कर दे, वो मेरा है। अरे कोई मेरा नहीं है, हम खुद ही अपने हैं और दूसरा कोई हमारा नहीं हो सकता है। एक राजा पुण्य प्रकर्ष आसमान को छू रहा है, सम्यक दृष्टि है, परमात्मा के शासन से गहरे जुड़े हुए हैं। अचानक शरीर में दाहन फैल गए। इतनी जलन कि बाहर का ये सामान्य प्रकाश भी उनको सहन नहीं हो पा रहा। 100 बिच्छू एक साथ शरीर में डंक लगा रहे हैं, उतनी उनको जलन हो रही है। पुण्य में कहीं कमी नहीं है। सैकड़ों सेवक उनकी सेवा में हाजिर हैं, पत्नियां सेवा में हाजिर हैं, मंत्री हाजिर हैं, पर कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा है। प्रयास किया और प्रयास करने के बाद एक वैद्यराज को बुलाया और वैद्यराज ने आकर उपचार किया, पर वो उपचार भी उनका सफल नहीं हो। पूरे नगर में घोषणा करवाई कि राजा को अमुक प्रकार की बीमारी हो चुकी है। इस बीमारी का उपाय जो भी करेगा उसको मुंह मांगा इनाम राजकोष से दिया जाएगा। और ऐसा अनाउंसमेंट घूमते एक कुशल वैद्य की प्राप्ति हुई और कुशल वैद्य आए और आकर के जब देखा तो कहा कि इनका रोग मात्र और मात्र शरीर में चंदन के लेप करने से ही शांत होता है। पत्नियां तुरंत चंदन घसने के लिए बैठी है, घसते जा रही है। हाथों में पहने हुए कंगन जैसे जैसे चंदन घसाते जा रहे हैं वैसे वैसे कंगन की आवाज कड़ आती जा रही है और वो आवाज भी उस राजा को सहन नहीं हो पा रही। राजा कहते हैं चंदन घसना बंद कर दो क्योंकि मुझे ये चूड़ियों की आवाज सहन नहीं हो रही है, वो मेरी वेदना को और बढ़ाती जा रही है। उस समय रानियां विचार करती हैं चंदन अगर नहीं लगाएंगे तो उपचार नहीं होगा, पर ये आवाज भी सहन नहीं हो रही है तो करना क्या। तो सुहागन का के प्रतीक के रूप में एक एक कंगन हाथ में रखा और बाकी सारे कंगन उतारकर साइड में रख दिए और चंदन घसे जा रहे हैं। राजा पूछते हैं रानियों से क्या तुमने चंदन घसना बंद कर दिया? तब रानियां कहती है चंदन घसना बंद नहीं किया,
फिर आवाज कैसे शांत हो गई? तो बोले हमने शरीर में हाथों में एक ही चूड़ी धारण करी है, बाकी सारी चूड़ियां खोलकर रख दी। जैसे ही ये वाक्य सुना, वो राजा भीतर ही भीतर विचार करने लग रहे हैं कि हाथ में चूड़ी जब एक है तो वहां पर कोई आवाज नहीं, और जब चूड़ियां ज्यादा थी तो इनकी आवाज भी ज्यादा थी। घर में एक बर्तन होता है तो कभी बजता, जब ज्यादा बर्तन होते तो बजे भी ना। वो राजा को प्रतिबोध मिला कि अगर जीव अकेला है तो उसके साथ राग द्वेष के परिणाम नहीं जोड़ सकते। जब मैं अकेला हूं, मेरे सामने कोई नहीं है, तो किससे वार्तालाप और किससे गुस्सा, किससे राग, किससे द्वेष, किससे मोह माया। और जब ये नहीं तो संसार नहीं, और संसार नहीं तो कोई दुख नहीं, तो मैं अजर अमर अविनाशी बन सकता हूँ। ऐसा विचार करते 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 राजा ने निर्णय किया, मुझे कोई भी चंदन का लेप अपने शरीर में नहीं करना है। एक गुप्तवास में जाकर के राजा एकांत भाव में बैठ गए हैं और एकत्व भावना भाते जा रहे हैं, और एकत्व भावना भाते 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 इतने नीचे उतरे, भावों में इतने ऊपर चढ़े कि उनका वो ज्वर बिना चंदन के लेप से शांत हो। कारण क्या बना? एकत्व भाव। कौन थे वो राजा? नमी राजर्षि। क्योंकि जहां जहां डबल है वहां वहां ट्रबल, जहां दो है वही दुख है, जहां एक है वहां कहीं दुख नहीं, कहीं पर भी दुख नहीं। अब क्या करना? एक होना है कि दो बनना है? हाँ? पहले एक थे, सुखी थे कि नहीं थे? पहले दो पैर वाले थे तो सुखी थे, चार पैर वाले हुए तो क्या हुआ? संभालना तो अलग बात है, सिर्फ संभालना ही हुआ कि दुखी भी हुए। चार पैर वाले कौन होते हैं? पहले मनुष्य थे, मानव थे, दो पैर वाले थे, चार पैर वाले बने और क्या बन गए? जानवर। दूल्हे राजा बारात लेकर शादी के लिए जब जाते हैं तो घोड़ी कहाँ हो सकती है? आगे। बारात कहाँ रहती है? पीछे। तो क्या बोला जाता है? वरजान। क्योंकि वर राजा आगे होते हैं और बारात को जान भी बोला जाता है, तो वरजान बोला जाता है। और जो शादी होकर के आते हैं, बारात पहले रवाना होती है और वर राजा बाद में आते हैं, तो क्या बोल जाते हैं? फिर चार से कितने पैर वाले हुए? 6 पैर वाले हुए। जब 6 पैर वाले हुए, 6 पैर वाली कौन होती है? कौन होते हैं? मक्खी। जब 6 पैर वाले हुए तो भिन 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 भिनाने लग गए, और 6 पैर से जब 8 पैर वाले हुए, 8 पैर मकड़ी की होती है, और अपना जाल बुना और अपनी जाल बुन करके उसी जाल में फंस करके ओम शांति अपनी कर। मकड़ी के जाल में फंसे नहीं फंसे? आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कितने फंसे हुए, जबरदस्ती हंस रहे हैं। क्या करें? निकल भी नहीं सकते हैं। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, हाँ बोले या ना बोले, फंस तो चुके हैं। फंस गए, पर हम फंस चुके हैं, इसका हमें बोध होना चाहिए। अब नहीं फंसना है, जो फंस गया वो फंस गया, पर अब नहीं फंसूंगा। जवाबदारी पूरी करूंगा, लेकिन राग रंग की दुनिया में अपने मन को फंसने नहीं दूंगा। एकत्व भावना को भाऊंगा, और एकत्व भावना भाते भाते भाते
कोई कुछ भी आपके साथ गलत व्यवहार करे तो आपको गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, अपमान लगेगा। अभी लगता नहीं लगता अपमान? कहाँ कहाँ अपमान होता है आपका? संघ में, समाज में, घर में, परिवार में, मित्रों के साथ। क्यों? क्या कारण है? अपेक्षा। और इन अपेक्षाओं के कारण हम दुखी होते जा रहे हैं। अपेक्षा दुख का कारण है। अपेक्षा दुख का ही कारण है। जहां अपेक्षा नहीं है वहां जीव सुखी है, और अपेक्षा कहां नहीं है? जहां जीव को यह भान है कि मैं अकेला है। 3 सूत्र हैं, याद रख ले। अकेले आए हैं, अकेले जाना है और अकेले ही भोगना। आए भी अकेले हैं, जाएंगे भी अकेले और भोगेंगे भी। कोई भोग सकता है? दिन रात सुबह 12 बजे मुंबई शहर में रहने वाले 12 बजे ऑफिस का शेड्यूल खोलते हैं और रात को 7-8 बजे तक ऑफिस चला करके शटर डाउन करते हैं। और उस 10 घंटे में चुके व्यापार में जो मायाजाली करी, जो राग देश किया, जो क्रोध कषाय किया, जो ऊपर नीचे के विचार लाए, उसमें जो कर्मों का बंधन हुआ, उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? मेरी करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? जो किया वही चुकाएगा, पक्की बात है। हाँ? तो फिर आप क्यों कर रहे हो? क्यों पैर में कुल्हाड़ियां मार रहे हो? हाँ? कल ही बोला ना महाराज ने, संसार में बैठना दुष्कर, संसार में बैठना हमारे लिए बुरा नहीं है, हमारे लिए गलत नहीं है। संसार का हमें बैठना गलत है। क्यों कर रहे हैं हम गलती? जब कोई गुरु भगवान आपको प्रतिबोध करे कि देखो साहब ये सुकृत का मार्ग है, यहाँ पर थोड़ा आप अपने धन का उपयोग कर लीजिए, यहाँ थोड़ा सुकृत कमा लीजिए, थोड़ा दान पुण्य कर लीजिए, क्या बोलते हैं अपन? महाराज साहब घर की अभी व्यवस्था नहीं है, मेरे घर में अभी यही व्यवस्था चल रही है और इस व्यवस्था के अनुसार ही मैं कोई भी चढ़ावा आदि ले सकती। बोलते नहीं बोलते? तो क्या ये लाइन कभी आपने अपनी धर्मपत्नी और बच्चों को बोला देखो भाई मेरा व्यापार यही है, मैं झूठ चोरी मायाचारी प्रपंच कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं रोज का इतना ही ईमानदारी से कमा सकता हूँ और इतने ही यही मेरी व्यवस्था है, तुमको चलाना है तो जीवन मेरे साथ इस रूप में चला सकते बोलते? मकान बनाया, रिनोवेट कराया, नया बनवाया, किसके लिए बनवाया? किसके लिए बनाया मोदी? पीछे वालों के लिए। पाप किया सारा पीछे वाले के लिए, और डंडा खाएगा कौन? आगे वाला। पाप किया पीछे वाले के लिए, डंडा खाएगा आगे वाला। ये कौन सी अक्लमंदी है? कौन सी बढ़िया बुद्धि है? ये कौन सा व्यापार है? रेशियो भी बराबर नहीं। हाँ? ये संसार ऐसा ही है। क्यों फंसना इनके लिए जब ये आपके लिए कुछ करने वाले नहीं? ये आपके बदले का एक अभी डंडा नहीं खाने वाले। यमराज धरती पर आजा में आपको ले जाने के लिए और डिक्लेयर करके बोल दे कि ये फलाना जिंजी व्यक्ति जिसने संसार में इतने पाप किए हैं तो इनको यहाँ से नरक की गति में जाना पड़ेगा। तब उस समय इधर की टीम का कोई भी व्यक्ति उठ करके नहीं बोलेगा यमराज इनको माफ कर दो, इन्होंने ये सारे पापाचार हमारे कहने से किए हैं, इसलिए आप इनको छुट्टी दे दो, इनके साथ ऐसा गलत मत करो, जो देना है सारा हमको दे। बोले? हाँ? क्यों नहीं बोले? पैसा ये कमावे तो नेकलेस लेने को आप आ जाते हो। हाँ? पैसे ये मायाजारी से कमावे, साड़ी खरीदने आप आ जाते हो। मकान इन्होंने पाप से बनाया, सुख भोगने आप आ जाते हो। तो डंडा खाने आना चाहिए, आना चाहिए।
करे वो डंडा खावे, पाप करो तो डंडा आप खाओगे। तो फिर हमको ऐसा पाप करना किस लिए, क्यों करना, किसके लिए करना? सुखी है भैया अकेले है तो क्यों बसाना किसी को साथ में? नहीं बसाने वाले सावधान, नहीं बसाए हैं वो सावधान हो जाना, और जो बसा लिए हैं वो सावधानी पूर्वक कार्य करो। परमात्मा की वाणी है, परमात्मा जैसे परमात्मा के भी भोगावली कर्म शेष थे तो संबंध हुआ, लेकिन परमात्मा कैसे थे? निर्लेप थे। परमात्मा एकदम निर्लेप थे, वैसे ही आप भी निर्लेप। 5 फुट के शरीर में शरीर का एक भाग बस ऐसा है जो एकदम निर्लेप रहता है। कौन सा है? जहां से सारा स्वाद ग्रहण होता है वही इंद्री आपकी निर्लेप रहती। जीभ में कुछ भी डालो, खट्टा डालो, मीठा डालो, तीखा डालो, कसाला डालो, और वो जैसे ही गले को भेजती है वो अपने आप निर्लेप हो जाती नहीं होती। कुछ रहता है उसमें स्वाद, कुछ स्वाद रहता है। जो इंद्री के राग में आप फंस रहे हो, फंसकर दुर्गंधी में जाने वाले हो, और वही इंद्री निर्लेप बैठी है और आप लेपित होते जा रहे हो। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? बुद्धिमानी पकवान खाए और पकवान को बनाने में राग द्वेष के परिणाम किए और ग्रहण करने में भी राग द्वेष के परिणाम किए, लेकिन जीवा बेचारी कहती है मैं तो ना हरी में थी, ना तो मैं वरी में थी, मैं तो मात्र एक पोस्टमैन डिलीवरी मैन का काम कर रही थी। मेरे पास सामान आया, मैंने आगे डिलीवरी कर सकते हैं ऐसा? पेट बोलता है भूख लग रही, भूख लग रही है, भूख सहन नहीं हो रही, ये पेट आपको कह रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है। आप डिलीवरी बॉय हो, आप डिलीवरी बॉय हो, आपको पेट ने बोला मुझे भूख लग रही है और घर वाले ने पार्सल पैक किया कि तुम्हारे पेट की भूख को शांत कर देना के लिए ये डिलीवरी आप पेट तक पहुंचा दीजिए। आपके पास लाके दिया है श्रीमती जी ने, आपका काम कितना है? आपके बॉम्बे में तो बहुत चलता है ये ब्लिंकिट, मगर डिलीवरी बॉय आता है ना, जोमेटो और क्या क्या है, कितना डिलीवरी छोड़ता है सोचो। जितनी बार आप भोजन नहीं करते ना, उससे कई गुना ज्यादा वो डिलीवरी एक दिन में छोड़ता है। फिर मुंबई में तो वो भी फास्ट है, 20 मिनट में आपको सारी चीज उपलब्ध हो जाएगी। तो समझो 24 घंटे में अगर वो बंदा 12 घंटे भी काम करता होगा तो 12 घंटे में हर 20 मिनट में एक डिलीवरी पार्सल को डिलीवरी देता है। तो सोचो कितनी डिलीवरियां करता है वो, एक आध आइटम में तो रच बच जाता होगा ना? तो राग नहीं उत्पन्न होता। अच्छे बंगले में भी डिलीवरी देने जाता है, सामान्य मकान में भी डिलीवरी देने जाता है, बीकेसी के शोरूम में भी डिलीवरी देने जाता है, और धारावाहिक की गलियों में भी डिलीवरी देने जाता है। तो कहीं तो रास्ता फंसता होगा। आप कौन? एक एजेंट हो। किसके एजेंट हो? किसके एजेंट हो? भगवान महावीर के एजेंट हो। उस लेवल का आप लेवल को ध्यान में रखें। एक आपकी दुकान का एजेंट, एक मुकेश अंबानी का एजेंट, और एक सामान्य सी किरानी दुकान का एजेंट, सब एजेंट हैं, काम सब करते हैं, पर किसके आधार पर करते हैं? हम एजेंट किसके हैं? हम जिस जगह के एजेंट हैं हम उसके अनुसार काम करेंगे। मुकेश अंबानी का एजेंट एक किराना दुकान वाले की एजेंट के अनुसार काम कभी भी कर सकता नहीं है। मैं भगवान महावीर का एजेंट हूँ, तो भगवान महावीर की एक भी आज्ञा को भंग करके मैं कोई भी अपनी एजेंट का कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर किया तो क्या होगा? मेरी सैलरी कम हो जाएगी, कट जाएगी,
नौकरी से मुझे निकाल दिया जाएगा, और नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? सोचता नहीं कोई एजेंट। तो अपन ने सोचा हम किसके एजेंट? भगवान महावीर के। भगवान महावीर ने कहा है एक तो भावना रखना, एजेंट बना के भेजा, तुम्हारे पास जो भी माल आवे उसको आगे डिलीवर कर दो, लेकिन उसकी डिलीवरी करते समय तुमको उसमें फंसना नहीं। अगर संबंध हो गया, शादी हो गई, तो भी समझ लेना यू आर अ डिलीवरी बॉय। आप डिलीवरी बॉय हो, आप एक डिलीवरी वुमेन हो। आपके पास पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में ये भेजा गया है आपके अंडर काम करने के लिए, लेकिन आप उस पर मालिकाना हक न रख करके भगवान की आज्ञा अनुसार उस पर आरोपण करके उसके अकॉर्डिंग उनसे काम कराइए। राग द्वेष नहीं, संसार नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा मात्र और मात्र तेरा नाम चाहिए। जो भी पापाचार करे हैं उसके बाद भी डर बलिहारी कि प्रभु आपने अपनी कंपनी का मुझे एजेंट रखा। महाराज साहब, मेरा बेटा साचूर में पढ़ करके पास हुआ है, ऐसी सामान्य सी कॉलेज में पास हुआ है, लेकिन गर्व महसूस करता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ने में इतना होशियार था कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी में उसको जॉब होती नहीं। कॉलर ऊंची कभी खुद के लिए की कॉलर ऊंची? अरे कहाँ की यूनिवर्सिटी से आए, पीएच गति की, जहां पर कितना सहन किया, पर धर्म वहां पर भी मन में बसा नहीं था। धन बलिहारी प्रभु आपकी कि आपने अपनी कंपनी का मुझे एजेंट बना दिया। अब इतनी शक्ति बनाए रखना कि आपकी कंपनी की नौकरी मेरी छूटे नहीं, क्योंकि अगर आपकी कंपनी से मुझे बहिष्कृत कर दिया जाएगा तो पूरे विश्व में मुझे कोई कंपनी वाला स्वीकार नहीं। कोई भी जॉब देने के पहले क्या करता है? एक्सपीरियंस देता है, और एक्सपीरियंस के लिए वो देखता है आप पहले किस किस कंपनी में काम करके आए हो। जब टॉप लेवल की कंपनी में ही आप फेल हो चुके हो तो कौन सी कंपनी वाला आपको जॉब देगा? हाँ? आप खुद दोगे क्या अपनी दुकान में? कंपनी वाले को छोड़ दो, आप अपनी दुकान में जॉब दोगे तो क्या परमात्मा हमको जॉब देता ही नहीं? एकत्व भावना, अकेले आए इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है तो कोई भी नहीं है। जब ये भावना मानते हैं तो बच्चा अपनी नहीं मानता है तो भी हम दुखी नहीं होते हैं, और बच्चा हमारी मान लेता है, हमारी आज्ञा में चलता है तो हम ज्यादा फूलते भी। बेटे के रूप में खर्च मिले तो भी संभाव रहते हैं, और बेटे के रूप में श्रवण कुमार मिले तो भी हमारा भाव संभाव में रहता है। और ये संभाव उसी व्यक्ति की आ सकता है जिसके भीतर में एकत्व भावना का बोल बाला है। और याद रखना, कई बार आपने कहा है जाना आपको मोक्ष में है, तो यहाँ जितनी भी भावनाओं की बातें चल रही है वो सारी भावना पाए बिना मोक्ष मिलने वाला मिल सकता है? एक भी आत्मा बता दो, चाहे अरिहंत के रूप में गई, चाहे सिद्ध के रूप में गई, पर वो बिना ये 16 भावनाओं को पाए गई। राग नहीं, द्वेष नहीं, सब भाव चाहिए। और सब भाव कब आएगा? जब आपको आपकी स्वयं की पहचान हो। कौन हो आप? कौन हो आप? कौन हो सविता जी आप? एक शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा कषाय करती है क्या? आपके घर में चांदी के बर्तन आए हुए, ठीक, सालों से घर पे रखे हुए, और पूरे काले हो गए, पूरे काले हो गए। यहाँ बैठे किसी के ऊपर आप एकदम प्रसन्न हो गए और आपने उनको चांदी के बर्तन तोहफे में देने के लिए निकाला। मन में विचार आया, काले दिख रहे हैं तो अगला लेने से स्वीकार नहीं करेगा, इनकार कर देगा।
तो विचार आया कि इसकी सफाई कर दो। फिर मन में विचार आया कि अगर ये काला दिखेगा तो लोग समझेंगे ओरिजिनल चांदी, तो आपने उसको काला ही रखा। आने वाला व्यक्ति जिसको आप देना चाहते थे उसने कहा ऐसा तोहफा देते हो, काला तोहफा देते हो, तो आप क्या कहोगे? प्योर चांदी है, शुद्ध चांदी है। वैसे ही मेरी आत्मा भी क्या है? प्योर है, शुद्ध है। काला कार्बन उस पे चढ़ा है तो काले कार्बन वगैरह मेरी आत्मा में भी चढ़े हैं, पर मैं कौन हूँ? शुद्ध आत्मा और शुद्ध आत्मा हूँ। इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वार्थी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? स्वार्थी बनना पड़ेगा। आप कौन? ऐसा कहीं कह रही हो, स्वार्थी बनना पड़ेगा। बचपन से तो घर वाले सिखाए हैं जीवन में स्वार्थी मत बनना। क्या बनना? परमार्थी बनना, सबकी मदद करना, सबका सोचना। बोला नहीं बोला? घर में यही सिखाए नहीं आपकी मम्मी पापा? कौन जी? घर में यही सिखाए, सबका सोचना, सबकी सेवा करना, सबको सहयोग करना, हमेशा अपना नहीं सोचना, स्वार्थी बनकर के मत जीना, ये सिखाए हैं। पर जिन शास्त्र कहता है जो स्वार्थी नहीं बन सकता वो कभी भी परमार्थी बन सकता। स्वार्थी बने बिना परमार्थी बन नहीं सकते। मेरे भगवान महावीर परम 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 स्वार्थी थे, तभी जाकर के वो आज परमार्थी बन पाए हैं। प्रभु ने सोचा ये कार्य करूंगा तो उसमें मेरी आत्मा को क्या फायदा होगा? अगर नुकसान होगा तो वो कोई भी कार्य मुझे करना। गांधी जी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर के आती है कि बापू मेरा ये बच्चा गुड़ खाता है, इतना गुड़ खाता है, मैं परेशान हो चुकी हूँ, आप एक बार उसको समझा। बापू ने क्या कहा? 3 दिन के बाद ले गया। बेचारी दूर किसी गांव में रहती थी, संपन्नता भी ज्यादा नहीं थी, पर बापू ने कहा है और बेटा छोड़ देगा। 3 दिन बाद पुनः लेकर के आई और बापू खिलाने के बाद बापू ने कहा बेटा गुड़ मत खाना, और बेटा कहता है ठीक है नहीं खाओ। उस गरीब माँ ने कहा जब ये बात इतनी कहनी थी तो 3 दिन पहले कह देते, मेरे क्यों पे बस गाड़ी के भाड़े बढ़वाए। बापू ने क्या कहा? 3 दिन पहले तक मैं खुद गुड़ खाता था, पहले मैंने गुड़ छोड़ा, उसके बाद आज बोला तो ये बात तुम्हारे बेटे को लग गई। अगर परमार्थी से ही हमारी आत्मा का विस्तार हो सकता होता था तो बापू उसी दिन कह देते बेटा मत खाना, वो क्यों छोड़े? पर भगवान बापू पहले स्वार्थी बने, खुद छोड़ा, खुद की आत्मा का सोचा और फिर बच्चे को बोला तो बच्चे को बात तुरंत गले उतर गई। भगवान महावीर महलों का सुख भोगते भोगते बोलते कि हे भव्य प्राणी हो, संयम लेना चाहिए, संयम बिना मोक्ष नहीं है। तो आप संयम ले लेते? आप जैसे मेरी जैसी आत्मा दीक्षा लेती? देखा महलों का सुख भोज रहे थे, हजारों करोड़ों देवी देवता जिसकी सेवा में हाजरा हजूर है, पानी चाहिए मुख से बोले उसके पहले पानी आ जाता हो, भोजन करना है बोले उसके पहले भोजन आ जाता हो, बाहर कहीं जाना है ऐसा विचार करे उसके पहले जिसकी बग्गी तैयार हो जाती हो। ऐसे जाओ जलरी का पुण्य भोगने वाला जीव जब कांटे भरे जंगलों से गुजरा और संयम यापन किया, कोड़े खाए, एक सामान्य ग्वाले की मार खाई, एक सामान्य ग्वाले के हाथों से कानों में कीड़े ठोकवाए, एक संगम जैसे क्षुद्र देव के हाथों से 20-20 महाउपसर्ग सहन किए, तब जाकर के हमको बोला हे भव्य प्राणियों बिना संयम मोक्ष नहीं। तो कुछ प्राणियों को समझ आया तो वो थोड़ा दीक्षा लेकर के यहाँ तक आए, कुछ को समझा तो 12 व्रत जैसा व्रत को भी स्वीकार किया। तो पहले क्या बने? पहले स्वार्थी बने, फिर परमार्थी। आप रास्ते से जाते हो, चींटियों की लाइन आवे, चींटियों की लाइन आवे तो आप पैर रखते हो उसमें, किसको बचाते हो? किसको बचाते हो? सविता जी कह रहे हैं अपने आप को, बाकी लोग कह रहे हैं चींटी को, किसको बचाते हो?
सविता जी सही कह रहे हैं, हम चींटी को नहीं बचाते हैं, हम खुद को बचाते हैं। 10:30 में आपने ये हॉल छोड़ा और सीढ़ी में चींटियों की लाइन थी। 10:31 में उस चींटी का मरना लिखा था। वो मरने वाली ही थी, पर आपने सावधानी रखी, पैर नहीं रखा, चींटी मरी। चींटी के मरने का दोषारोपण आपकी आत्मा में चढ़ा। बचाओ किसने किसका किया? हमने हमारा। 3 लोक के नाथ भगवान महावीर चंड कौशिक को तारने नहीं गए थे, खुद को तारने के लिए गए। मोक्ष इस भाव में होना है, ये भगवान को पता था। तो भी भगवान अनार्य देश में किसके लिए गए? अनार्यों को तारने। किसको तारने? खुद को तारने। और हम कौन है? उस महावीर के वंशज हैं, तो हमको किसको तारना है? पहले खुद को तारना है। आप सुधरो तो जग सुधरेगा, ये एक वाक्य है। पिछले साल भी हमारे सबके उससे शायद सुना हो। आप सुधरे तो जग सुधरे, जग सुधरे तो आप सुधरे। ऐसा कभी भी पहले किसको सुधरना पड़ता है? पहले किसको सुधरना। वर्तमान समय थ्योरी में नहीं चलता, वर्तमान समय प्रैक्टिकल पे चलता है। पिताजी गुटके का पाउच फाड़े और घुटने से के बल पर चलने वाले बच्चे के सामने खड़े होकर के रोज खाते हैं, तब उस बच्चे को ये बोलना नहीं पड़ता है कि पाउच कैसे खाई जाए। बोलना पड़ता है। और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते होते जब 10 साल का होता है तो चुपचाप खरीद करके वो पाउच खाता है। और पिताजी जब देख ले और देख करके कान पकड़ के आंखें लाल करें, ये नहीं करना, और वो बच्चा उस पिताजी को पर जवाब देता है, जब खुद खाते हो तो फिर मुझे क्यों मना करते हो? उस समय उस पिताजी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं, नजर मिलाने के लिए उनके पास कोई नजर नहीं है। बराबर। आज हर व्यक्ति की समस्या है, हर जन की समस्या है कि प्रवचन में जुबानों की संख्या 0 है। जहां भी प्रवचन होते हैं संख्या किसकी है? बुजुर्गों की, मध्यम वर्गियों की है, लेकिन नौजवान युवाओं की नहीं। और शासन सदा चलने वाला है, बुजुर्गों के बल से ही मात्र नहीं चलता, युवाओं के बल पर भी चलता है। हर व्यक्ति आकर के रोता है, 12 साल मुझे हो गया देखते, जो आता है हमारा सब बच्चे धर्म नहीं करते, हमारा सब बच्चा मंदिर नहीं आता, हमारा सब बच्चा प्रवचन में नहीं आता, बच्चा गुरु दर्शन नहीं करता, हम परेशान हैं, कुछ तो उपाय करो, कुछ तो हस्तक्षेप। बच्चा पैदा हुआ, उसको होटल का दरवाजा किसने दिखाया? बच्चा छोटा था, उसको मोबाइल हाथ में किसने थमाया? जहाँ पर आपको चरबला पति गिराना था वहां पर आपने क्या पकड़ाया? मोबाइल। टीवी का रिमोट पकड़ाया। जहाँ आपको मंदिर के दरवाजे दिखाने थे वहां पर आपने क्या दिखाया? थिएटर के दरवाजे दिखाए, होटल के दरवाजे दिखाए, और कुछ नहीं, घर में काम करना पड़े तो टीवी के सामने ले जा करके बैठा दिया। कभी उसको ये नहीं कहा घर में ये मंदिर है, ये भगवान के सामने तू बैठ और इनके साथ तू बातें करे। ये हमने कभी सिखाया नहीं और ना हमने उसके सामने कभी किया। इसलिए आज उस बच्चे को जो दिखता है वो करता है, जो दिखता है वो करता है, जो दिखता ही नहीं वो करता ही नहीं। आपको कभी जितने यहाँ बैठे ना, इनमें से एक जन भी बता दो जिनके माता पिता का प्रेशर था कि मंदिर जाया है? सबकी आपकी कहानी है। हमारे सब घर में जाते थे ना तो हम उनके साथ जाते थे। हमारी दादी हमको लिए बिना कभी गई नहीं है ना, सबके साथ मंदिर दर्शन बचपन से किया है नहीं किया? तो कभी प्रेशर डालना पड़ा? नहीं डालना पड़ा। और आज आपके बच्चों को डालना पड़ रहा है। इसमें माइनस पॉइंट किसका है? किसका है? आप बच्चों की 1000 बात सुनो, लेकिन आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि बच्चा कम से कम आपकी एक बात तो सुने, एक बात तो सुने। धर्म थोड़ा तो करे, थोड़ा तो शासन में आए, थोड़ा तो अपनी पहचान करे, थोड़ा परमात्मा की पहचान करे। इसने थोड़े दिन के पहले के प्रवचन में कहा था, शादिका की कुक्षी से मुमुक्षु का ही जन्म होता है। अगर किसी महिला की कुक्षी से किसी संसारी जीव का जन्म हो रहा है, संसार में रचे पचे
अभाव आने का जन्म हो रहा है, तो समझ लेना अभी आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एकत्व भावना को भाना है और एकत्व भावना भाते 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 कई भव्य आत्माएं अपनी उस सिद्ध शिला में अपने मुख्य स्थान, अपने वास्तविक स्थान को प्राप्त करी है। तो आपकी मेरी आत्मा एकत्व भावना भाते 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 उस परम पद को प्राप्त करे और संसार के राग द्वेष मोह माया के बंधनों से छुटकारा पाए। इन्हीं भावनाओं के साथ अहो अहो